हाँ भाई प्रियांशी। यस सर। क्या बात है। सब लोग क्या बाकी क्लासेस चल नहीं रही हैं क्या अभी? सर क्लासेस हो रही है पर सर सब पहले ही टाइम बता देते ना, टाइम टेबल के हिसाब से नहीं हो रही है क्लासेस। अच्छा 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 अच्छा। चलो इसीलिए। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो मैसेज डाला था वो तो टाइम टेबल रूटीन के अकॉर्डिंग ही 3 to 4 था, इसीलिए यस मैंने सर, अभी। बट सर मतलब सब पहले इन्फॉर्म कर देते, एक दिन पहले या फिर सुबह इन्फॉर्म कर देते कितनी बजे क्लास होगी जो। चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार देख यस लेते सर। हैं, कुछ लोग जुड़ यस जाते सर। हैं तो ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट टाइम पे देख लेंगे। यस सर। ठीक ठीक। ठीक है, चलो धीरे धीरे आप लोग जुड़ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अगली बार से हम क्या करेंगे, अगर देखिए जब भी क्लासेस चालू करते हैं अपन, तो जनरली क्या है कि अभी तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, इसलिए हमने पहले से कोई टाइम का डाला नहीं, शेड्यूल का। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं तब तो। लेकिन अगर आगे अगर कोई भी डिस्टरबेंस मान लो होता है, या फिर पहले से आपको इन्फॉर्म कर देंगे इस तरीके से अगर होगा तो बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है, इसका बेसिकली आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या चीज़ है। दूसरी चीज़, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या फ़ायदे हैं उसके, व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो मेनली आज हम ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं इनको कवर करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके एडवांटेज क्या हैं, और उसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम चालू करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की जैसे जो बुक है, इसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। मैं आपको और भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जनरली हम टेननबाउम की बुक है वो भी हम यूज में ले सकते हैं, या कुछ लोकल राइटर की बुक्स हैं वो भी अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, तो वो भी हम यूज में ले सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं वो सारी। ठीक है, एक बार जो चैट बॉक्स है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो चैट बॉक्स में अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट डाल दें भी अटेंडेंस के लिए, ताकि मैं आप लोगों को क्या रेगुलर रिकॉर्ड रखूंगा कि कोई भी स्टूडेंट क्लास में आ रहा है तो वो क्या है, प्रॉपर तरीके से उसकी अटेंडेंस हो। ठीक है, तो सब लोग जो चैट बॉक्स है उसमें अपना नाम और फिर उसके आगे प्रेजेंट, इस तरीके से जैसे प्रियांश ने लिखा ना, इस तरीके से कि अपना नाम और फिर प्रेजेंट, इस तरीके से लिखें, है ना। प्रियांशी, किरण, नीलेश। हाँ ठीक है, ताकि क्या है कि हम लोग जब भी इसको जो जो जिनकी अटेंडेंस लगानी है उसको यहाँ चैट बॉक्स से देखेंगे। ठीक है, कि कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में और किस तरीके से। हालांकि चलो कोई इशू नहीं है इसके अंदर कि अभी सब लोग जैसे कि पहले से इन्फॉर्म भाई हो तो उस टाइम ही क्लास ले रहे हैं। ठीक है,
तो बेसिकली देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है उसका हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक बेसिकली क्या है, खूब सारे सिस्टम्स जो हैं, कंप्यूटर्स जो हैं, जिनको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, उनको एक कलेक्शन है जो कि खूब सारे कंप्यूटर्स आपस में, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हों और दे विल लुक लाइक से सिंगल कोहेरेंट सिस्टम, मतलब एक ही सिस्टम की तरह अपीयर हो, मतलब ऐसा लगे कि ये एक सिस्टम है पूरा का पूरा। उसको हम कहेंगे कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। तो इस डेफिनेशन को एक बार मैं फिर से, जैसे कि प्रॉपर लैंग्वेज में क्या है, एक कलेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, collection of the independent computers in which they are appears to its user as a single coherent system। तो खूब सारे कंप्यूटर्स जो कि आपस में कनेक्टेड हैं और वो एक ही कंप्यूटर की तरह है या फिर एक ही सिंगल जो कोहेरेंट सिस्टम है उसकी तरह लगे अपने यूजर्स को। तो सिंगल कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या चीज़ है, ये आप लोगों को अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल कोहेरेंट सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे आपने एक कोई ऐसा सिस्टम देखा होगा जो कि एक सिंगल सिस्टम की तरह लगे, मतलब जैसे एक ही कोई कंप्यूटर है ऐसा मान के चलें, या फिर जैसे आपने नाम सुना होगा कोई एक ही तरीके का इन्वायरमेंट जिसको हम कह सकते हैं। ये क्यों होता है, इसकी बेसिकली ज़रूरत क्या है, और इसका जो मेन मोटो होता है वो ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें हम जो काफ़ी सारे कंप्यूटर हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इजीली रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर। हमें किसी भी कंप्यूटर की अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उस कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं इजीली, और वी कैन सेंड द इंफॉर्मेशन टू द अनदर कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। मतलब वो कुछ एक सिंगल कोहेरेंट नेचर की तरह बिहेव करता है। तो एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होंगे। दे कैन कनेक्टेड थ्रू ए नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं। इट्स मे बी समटाइम इट मे बी पॉसिबल दैट दे आर वर्किंग लाइक ए सर्वर्स। जैसे हम सर्वर से कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो सर्वर से कोई भी क्लाइंट इंफॉर्मेशन लेता है तो वो ले सकता है। तो वो भी एक तरीके से जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली जो ये चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाती हैं कि भाई एक खूब सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हों और दे आर लुकिंग लाइक ए सिंगल कोहेरेंट इन्वायरमेंट और सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जो इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो फीचर्स के अंदर सेम वही चीज़ कि इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उनका अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, क्योंकि कंप्यूटर तो अलग अलग होंगे, वो एक आपस में कनेक्टेड होंगे, वो एक अलग चीज़ है। तो वो सारे कंप्यूटर्स होंगे, उनका अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। उनका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, वो लोकल उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और दूसरी चीज़ है उसके अंदर जो उसकी खुद के हार्डवेयर होगा, उसका खुद का सॉफ्टवेयर होगा, उसकी खुद की ऐप्स होंगी, या सारी की सारी चीज़ें हैं वो उसकी अपनी खुद की जो होती हैं, वो हर एक सिस्टम के साथ ऐसा होगा। ठीक है, तो हर सिस्टम का अपना एक जो लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, उसके बाद में उसके अंदर जो बेसिकली उसके अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, एक सिस्टम में अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में, इसको हेट्रोजेनिटी बोलते हैं। आपस में जो हो सकता है चीज़ें अलग अलग तरीके की हों, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें। तो उसकी हो सकता है किसी की रैम तो अलग है, रैम की रैम अलग मेमोरी है, किसी की हार्ड डिस्क की अलग, मतलब कितने जीबी की है या फिर कितने टीबी की है, या फिर जो भी है वो, इट मे बी पॉसिबल कि वो सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, और जो एक और जो फीचर्स जिसके अंदर हम मानते हैं कि ऑल द सिस्टम आर लिंक्ड, ऑल द सिस्टम आर कनेक्टेड, and they can send or they can receive the message from one computer to the another computer। इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है एक से दूसरे में भेज सकते हैं हम। लेकिन इसके अंदर जो एक चीज़ है कि इसमें जो नो शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड, ये जो आप देख रहे हैं नो शेयर्ड मेमोरी, इसका क्या मतलब है? नो शेयर्ड मेमोरी जो है
उसका मतलब ये है कि कोई अलग से कोई एक पर्टिकुलर, सबकी अपनी, एवरी कंप्यूटर हैज इट्स ओन मेमोरी, इंडिपेंडेंट, एवरी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर हैज इट्स मेमोरी। तो उसके लिए देर विल बी नो एक्स्ट्रा और द नो शेयर्ड मेमोरी विल बी प्रोवाइडेड फॉर दिस थिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, वो सारे के सारे ये फीचर्स में आता है। तो फीचर्स के अंदर जैसे बेसिकली हम बात करते हैं, दे all the computers are communicated through through the one computer to the another computer. They can send or they can receive the messages, and they have no shared memory. Every computer runs in on its local operating system, or the heterogeneity का मतलब भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हेट्रोजेनिटी का मतलब है कि ऑल द कंप्यूटर्स, ऑल द इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स मे हैव इट्स ओन फीचर्स, और मे हैव इट्स ओन हार्डवेयर रिसोर्सेज, और मे हैव इट्स ओन जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, एंड दे माइट बी स्लाइटली डिफरेंट, और दे माइट बी डिफरेंट, और ये सारी की सारी चीजें हैं वो इसमें आती हैं। तो बेसिकली ये सारे फीचर होते हैं। ठीक है, तो फीचर्स का अभी जो मेन एम है वो यही है कि ऑल द कंप्यूटर्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर कनेक्टेड through the network. They may be connected through the network, or they may be connected through the various component on this network computer. ठीक है, so that they can passes the messages. तो आपस में वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जब भी बात करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मेन जो एम रहेगा वो ये रहेगा कि आपस में सारे कंप्यूटर कनेक्ट हों एक दूसरे से, और वो एक सिस्टम, एक ही पूरा सिस्टम लगे, सारे कंप्यूटर सिंगल एक कोहेरेंट सिस्टम लगे, एक ही जो लगे कि एक ही सिस्टम है पूरा का पूरा ये, और उसके अंदर हम कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, कोई भी मैसेज हम वहां से रिट्रीव कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर जो हम आगे बात करते हैं कि जैसे कि इसके अंदर द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लुक्स लाइक ए सिंगल कंप्यूटर। ठीक है, जो कि हम बार बार बात करें, रेदर देन ए कलेक्शन ऑफ द सेपरेट कंप्यूटर्स। मतलब ये इसका मेन थीम ये रहेगी कि इसमें ऐसा नहीं लगे कि वो काफी सारे कंप्यूटर हैं। हाँ, physically they are the lot of the computers, but in the working style, all the computers are looks like a single coherent nature. तो इसमें क्या होता है, इनके बीच में जो एक टर्म होती है मिडलवेयर, वो मिडलवेयर क्या करती है, बेसिकली वो मिडलवेयर इन सब कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देती है उनको। तो वो जो भी मैसेज है वो हम ले सकते हैं, कोई भी मैसेज हम ट्रांसमिट कर सकते हैं इस तरीके से सारा। तो ये सारा का सारा एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है उसका एक कंसेप्ट है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, उसमें किस तरीके से काम करते हैं हम, और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये सारे के सारे जो है चीजें हम लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। जो लोग थोड़ा लेट आए हैं वो लोग भी अपनी अटेंडेंस भाई मार्क कर दें, अपना जो नाम और उसके आगे प्रेजेंट ये मेंशन कर दें। ठीक है, और दूसरी चीज, सब लोग घर पे रहें, और इस पेंडेमिक के अंदर सब लोग जो है वो ध्यान रखें, हर चीज का ध्यान रखें। ठीक है, और क्लासेस वगैरह जब भी होती हैं तो प्रॉपरली टाइम पे लें भाई, आप लोग कोशिश करें कि आप लोग टाइम पे क्लासेस लें। ठीक है, तो जब भी क्लास होगी तो मैं आपको मैसेज डाल दिया करूंगा, हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज मैंने जब भी क्लास होती है उसको ड्रॉप कर देते हैं, तो आप लोग एक बार इसको ध्यान रखें जब भी हो, है ना। ठीक है, और बाकी आपके जो भी जो नोट्स वगैरह होंगे, जो स्लाइड्स वगैरह होंगे, वो आपके जो आपका एक गूगल क्लासरूम भी बना दिया उस पर डाल देंगे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डाल देंगे, ताकि आप लोग क्या है कि इस पेंडेमिक में आराम से यू कैन यूटिलाइज द एवरी रिसोर्सेज। द बेसिक जो आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कंसेप्ट है वो भी यही है कि वो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम क्या करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम कैन यूटिलाइज द एवरी रिसोर्सेज ऑफ द इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको इस पेंडेमिक में आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे जो भी नोट्स पीडीएफ वगैरह जो भी होंगे तो वो मैं आपको डाल दूंगा, तो आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है,
ठीक है भाई। श्रेया अग्रवाल सुन रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? श्रेया, सर। ठीक है, ठीक है भाई। तो हम डिस्कस करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो उसमें एक तो जो हम बार बार डिस्कस करें, इट विल लुक्स लाइक अ सिंगल कोहेरेंट नेचर, इट विल लुक लाइक ए सिंगल जो सिस्टम इमेज की तरह काम करेगा। एक ही सिस्टम लगेगा उसके अंदर कि भाई एक पूरा का पूरा इट इज ओवरऑल ए सिंगल सिस्टम। So it may be possible that there are the lot of the hardwares in there are the different type of the heterogeneity, or one computer may have the RAM, different size of the RAM, different size of the ROM, and different size of the hard disk, and there are the lot of the difference in the software, or it may be possible. But the overall theme is the single system image, or सिंगल कोहेरेंट नेचर। तो इसके अंदर इट विल बेसिकली हाइड द क्या हाइड करेगा? इट विल हाइड द ऑल द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी उसकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो है वो हाइड करेगा। ठीक है। तो उसके बाद में उस और क्या करेगा? वो करेगा इट विल सेंड द मैसेजेस, और इट विल रिसीव द डिफरेंट टाइप ऑफ द मैसेज। तो it will provide the communication between all these independent computers। ठीक है। और इसका जो बेसिक कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा? इट विल प्रोवाइड द यूनिफॉर्म इंटरफेस। तो जो इंटरफेस है वो यूनिफॉर्म होगा उसका, ताकि वो क्या है, उस प्रॉपर इंटरफेस के ऊपर सब लोग काम कर सकें। और ये सारा काम मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये सारा काम मिडलवेयर के थ्रू होता है, सारा का सारा। ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि जो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वो सिंगल सिस्टम इमेज होनी चाहिए कि भाई एक ही सिस्टम है। और जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या है? इट इज इजीली एक्सपेंडेबल, या फिर इसको एक दूसरी अप्रोच हम कहेंगे स्केलेबिलिटी। आपने अगर नाम सुना हो स्केलेबिलिटी का, स्केलेबिलिटी क्या चीज होती है ना? तो स्केलेबिलिटी का नाम सुना हो। स्केलेबिलिटी के अंदर अपन जो यूज करते हैं, श्रेयांश जैन, श्रेयांश जैन, श्रेयांश अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करो भाई। श्रेयांश नहीं हुआ था क्लास में। हाँ? श्रेयांश मेरी आवाज आ रही है? श्रेयांश जैन, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। देखिए स्केलेबिलिटी जो टर्म है, स्केलेबिलिटी जो है, प्रियांशी तुम बताओ, प्रियांशी स्केलेबिलिटी क्या होता है? प्रियांशी सांवरिया। यस सर। स्केलेबिलिटी का नाम सुना है क्या आपने? यस सर। क्या चीज होती है स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी सर, अपन किसी मतलब कोई ऐसे मेजर्स होते हैं उसके ऊपर अपन किसी चीज को देखते हैं, मतलब इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जितना भी अपना जो भी आप लोग सोचते हैं उसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। स्केलेबिलिटी की हम जो बात कर रहे हैं वो कोमल, कोमल। यस सर। कोमल, स्केलेबिलिटी का नाम सुना है? मैं लिख के बताता हूँ तुम लोगों को। बस नाम ही सुना है, बाकी क्या होता है जो नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिस्टम के सर, सिस्टम के उसको मेजर को मतलब जो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है उसको स्केलेबिलिटी कहते हैं शायद। तुमने नेट पे देख लिया लगता है, इतनी देर से तो माइक्रोफोन तुमने अनम्यूट किया है।
सर अभी हैं? ज्वाइन हुआ था सर, मैं जस्ट अभी नहीं 10-15 वो तो सेकंड मैंने हुए। देख लिया तुमको ज्वाइन होते हुए, लेकिन मैं तुम्हारा कई देर से नाम भी ले रहा था। हैं? सर अभी नहीं सर, अभी हुआ हूँ ज्वाइन, तो मैं मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 मिनट हुआ होगा। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो इसको समझाओ भी क्या चीज है। मैं समझ में नहीं आई, आपने जो बात बोली वो तो ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आई। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहिए था। देखो मैं समझा देता हूँ। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है भाई, कोई भी कितने भी कंप्यूटर आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, इसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं। बहुत ही इजी चीज है, लेकिन आप आइंदा से ध्यान रखना इस चीज को। ये वर्ड है, बहुत ही सिंपल वर्ड है, लेकिन इसको हमेशा सब लोग याद रखना। स्केलेबिलिटी का मतलब है we can add more computers, we can add more resources, we can add we can add more hardware solution। इसको स्केलेबिलिटी कहते हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब है काफी सारी चीज को जो है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये आपके टर्म, ये बहुत ही सही लिखा हुआ है। मैंने इसका नाम जानबूझ के आपको दूसरा नाम लिया था। ये जो आपके लिखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल। ये देखिए सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, ये वाला ये इसी को स्केलेबिलिटी बोलते हैं। तो मैंने जानबूझ के आपके सामने नाम लिया था ताकि देखें कि आप लोगों को कितना पता है। कोई बात नहीं, लेकिन अब आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस एक्सपेंडेबल, इजीली एक्सपेंडेबल और स्केलेबिलिटी एक ही बात है। मतलब वी कैन ऐड मोर कंप्यूटर्स, और उनका स्केल बढ़ाना, मतलब उसका स्केल हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो स्केल बढ़ाने का मतलब उसमें और कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। जैसे कि मशीन है, खूब सारी मशीन है, तो उसमें और मशीन जोड़ दी हमने, 20 मशीन और जोड़ दी, या 30 मशीन और जोड़ दी, या 30 जो पीसीज और जोड़ दिए, तो ताकि उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। स्केलेबिलिटी के जो डायरेक्टली इम्प्लीकेशन है, स्केलेबिलिटी का डायरेक्टली जो मतलब है वो है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी को बढ़ाना। ठीक है, तो जो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, इजीली एक्सपेंडेबल, और वी कैन इंक्रीज द स्केलेबिलिटी। और हाउ वी कैन इंक्रीज द स्केलेबिलिटी आफ्टर एडिंग द न्यू कंप्यूटर्स। और अगर उन कंप्यूटर्स को ऐड करेंगे तो भी ये क्या रहेगा, हिडन रहेगा। क्यों क्यों हिडन रहेगा? बिकॉज इट इज बेसिकली लुक्स लाइक ए सिंगल कोहेरेंट नेचर। तो वो दिखेगा नहीं, वो सिर्फ एक ही कंप्यूटर, क्योंकि एक ही सिंगल कोहेरेंट नेचर की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी शायद अब आप लोगों के क्लियर हो गई होगी, है ना? हो गई ना सबके क्लियर? ठीक है भाई, यस ठीक सर। है। ठीक है, स्केलेबिलिटी का मतलब अब आइंदा से ध्यान रखना कि कंप्यूटर्स को आप और कंप्यूटर ऐड कर देना, उसकी स्केल को बढ़ा देना, उस चीज को एक्सपेंड कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज है वो है जो कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी। कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो काफी सारे कंप्यूटर्स उसमें ऐड रहेंगे, लेकिन उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंप्यूटर फेल हो जाए, कोई कंप्यूटर का कोई पार्ट है खराब हो जाए, कोई कंप्यूटर का कोई पर्टिकुलर जो कंप्यूटर है वो रेस्पॉन्ड करना बंद कर दे, तो इट विल बी मीनिंगलेस। मतलब उसके अंदर ज्यादा इट विल नॉट इफेक्ट द सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम। तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस ओवरऑल सिस्टम से। तो वी कैन से दैट द फेलियर इन द वन कंपोनेंट कैन बी कवर्ड बाय द अनदर कंप्यूटर, सॉरी अनदर कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट का अगर फेलियर हो भी गया तो वो उससे कुछ ज्यादा इट विल बी नॉट सो मच इन्फ्लुएंस इफेक्ट द ओवरऑल सिस्टम। ठीक है, तो कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी बोलते हैं। और जो लास्ट जो पॉइंट है वो है सपोर्टेड बाय मिडलवेयर। तो मतलब मिडलवेयर जो है वो मैं आपको भी डायग्राम दिखाऊंगा, जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का हम डायग्राम देखेंगे। तो वो जो पूरा का पूरा जो अप्रोच रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, वो जो लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, और उसको जो कनेक्ट करते हैं हम जो एप्लीकेशन से, तो उन दोनों के बीच का जो लेयर है वो होता है मिडलवेयर। तो मिडलवेयर ही बेसिकली जो आपस में इनके अंदर कोऑर्डिनेशन रखता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सब कुछ इसके अंदर है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इसकी है। ठीक है, तो बाकी हम अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो मैं आपको जैसे कि बता देता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा, अगर हम
एडवांटेजेस की बात करें कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस होने चाहिए, तो जो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है उसके क्या क्या एडवांटेजेस होने चाहिए। तो जैसे कि हम बात करें परफॉर्मेंस, एक तो जैसे कि खूब सारे कंप्यूटर्स हैं वो अगर हम उनको आपस में एक सिंगल कोहेरेंट नेचर के अंदर जोड़ देंगे तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। सेकंड चीज जो है वो है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसका मतलब है कि काफी सारे जो अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस है, काफी सारे कंप्यूटर जो हम ऐड कर देंगे तो उनके अंदर अलग अलग तरीके की एप्लीकेशन है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें कि कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है तो बैंकिंग वाला अलग हो जाएगा, फाइनेंशियल अलग हो जाएगा, कोई अलग तरीके की सर्विसेज है वो सारी की सारी अलग अलग तरीके से ये रिफ्लेक्ट होने लगेंगी, तो सारी सर्विसेज अलग अलग तरीके से। ठीक है, उसके बाद में रिलायबिलिटी का मतलब है कि रिलायबल होना चाहिए सिस्टम। अगर हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि अगर मान लो कोई बाई चांस अगर कोई एक सिस्टम का पार्ट है वो फेल हो जाए तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। ठीक है, उसके बाद में जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ का मतलब ये है कि जब खूब सारे सिस्टम है वो आपस में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो, और जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस तो अलग अलग तरीके से हम जैसे कि उसके जो एक ओवरऑल जो परफॉर्मेंस को हम देखते हैं कि भाई परफॉर्मेंस का क्या मेजर होता है। ठीक है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ का मतलब ये है कि धीरे धीरे उन चीज़ों के अंदर हम क्या है कि जो ग्रोथ होती है कि अलग अलग रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम ऑन द प्रोसेसिंग, जो पावर ग्रो उनकी क्या क्या कैसे कैसे पावर ग्रो होती है। अगर हम कोई मशीन्स को ऐड कर देते हैं तो जैसे हमने अभी बात की थी कि कोई भी चीज़ है हम उसको ऐड कर दें, स्केलेबिलिटी बढ़ा दें तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसका नेक्स्ट एडवांटेज है वो है जैसे कि हम डेटा शेयर कर सकते हैं, रिसोर्स शेयर करते हैं, तो शेयरिंग द डेटा या फिर रिसोर्सेज, शेयरिंग द डेटा या फिर रिसोर्सेज। और जो एक और एडवांटेज है वो है कम्युनिकेशन का। वी कैन सेंड द मैसेज, वी कैन रिसीव द मैसेज, और ये सारा। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये एडवांटेज है, ये सारे एडवांटेज है। एडवांटेज जो है वो क्या क्या है डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के। दीज आर द एडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सिस्टम है उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, तो परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, रिलायबिलिटी, इंक्रीमेंटल ग्रोथ, शेयरिंग डेटा, रिसोर्सेज एंड द कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे एडवांटेज हैं। और हम जो मेजर डिसएडवांटेज हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम है उसके मेजर डिसएडवांटेज क्या है, बड़े डिसएडवांटेज क्या है, वो हम लेते हैं। हाँ भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के जो एडवांटेज हमने देख ली, अब उसके डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं। तो अब बताओ भाई श्रेयांश, कोई एक डिसएडवांटेज बताओ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, कुछ बता सकते हो क्या? मेरे को अभी ध्यान नहीं है हाँ, तुमको अभी पता ही नहीं, तुम क्लास में लेट है तो शायद तुमको अभी पता ही नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम क्या है। ठीक है, ठीक है। नीलेश शर्मा, हाँ भाई नीलेश, नीलेश कोई भी सोच के कोई एक एडवांस, जैसे हमने
पहले तो मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में खूब सारे जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देना और एक सिंगल कंप्यूटर की तरह बिहेव करना, सो दैट वी कैन इजीली यूज द रिसोर्सेज। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। उसके जैसे हमने एडवांटेज की बात की, तो ये काफी सारे एडवांटेज हमने लिखे कि भाई ये उसके सारे एडवांटेज हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिंपल उसके डिसएडवांटेज क्या है। तो कोई भी एक अपने मन से बताओ तो हम देखें वो डिसएडवांटेज है क्या उसका। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में से जैसे कि ट्री बनता है, ऐसे क्या बोलते हैं सर, नोड्स बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि काफी सारे कंप्यूटर को हमने एक ही इन्वायरमेंट में डाल दिया, नेटवर्क। मतलब आपस में कनेक्ट कर दिए। अब हम ये कह रहे हैं कि उसका कोई डिसएडवांटेज भी है क्या या नहीं है। ओवरलोडिंग। कॉम्प्लेक्स हो गया सर सेट, और सर उसकी डाटा प्राइवेसी भी नहीं रहेगी। अगर अगर कहीं पे भी एक वो कुछ हुआ तो सब पे असर पड़ेगा, वो इफेक्ट तो सब पे ही होगा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा बता, सही है, ठीक है। तो आप उसको बात कर सकते हैं। उसको हम जो जिस कैटेगरी में लेंगे उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गई उसकी, तो उसको हम कहेंगे कि उसकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है वो। जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है तो उसका मेजर जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज है वो जब ज्यादा मतलब उसको हम स्केलेबल कर देते हैं, काफी सारी चीजें होती है, तो उसमें उसकी सिक्योरिटी जो है वो भी उतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि उसकी उस चीज को सिक्योर रखना। तो एक मेजर जो डिसएडवांटेज है वो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। और जो दूसरा एडवांटेज, सॉरी डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज है वो है नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम भी बेसिकली मतलब जब चीजें ज्यादा होंगी तो नेटवर्क ज्यादा हैंडल करना पड़ेगा, उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। ज्यादा कनेक्ट करना, काफी सारे कंप्यूटर होंगे उनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो नेटवर्क बड़ा होगा। नेटवर्क बड़ा होगा तो नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी। तो एक जो डिसएडवांटेज है बेसिकली वो है नेटवर्क प्रॉब्लम का, ठीक है। और अगर और कोई डिसएडवांटेज जो है वो है, जैसे हम बात करें तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम है उसके जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि जिनकी हम बात करें कि ताकि वो एक सिंगल कोहेरेंट नेचर में इस तरीके से जो लगे कि भाई सिंगल कोहेरेंट नेचर है, तो वो जो सारी की सारी चीजें हैं वो उनके अंदर क्या है कि उनका जो डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर का वो थोड़ा सा डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को काम में लेते हैं तो इसको हम कहेंगे कि डिफिकल्टीज इन डेवलपमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड जो सॉफ्टवेयर है उनके डेवलपमेंट में जो डिफिकल्टीज है वो एक मेजर डिसएडवांटेज है। तो ये तीन तरीके के सिंपल, और भी काफी सारे हो सकते हैं। जैसे कि अभी एक जो बताया था, किसने बताया था कि हैंडलिंग प्रॉब्लम भी ठीक है। हैंडलिंग प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है, हैंडलिंग प्रॉब्लम ज्यादा चीजें बड़ी होंगी एक तो वो हैंडलिंग प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन ये एक इन्वायरमेंट की तरह भी होगा। तो ये सारे के सारे जो है ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के। तो ये आप सब लोगों को पता होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन यहीं से बन के आता है। जनरली एक क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, वो यहाँ से उठ के आता है। what is the definition of the distributed system, what is the features of the distributed system, what is the characteristic of the distributed system, what are the different advantages of the distributed system, and what are the different disadvantages of the distributed system। तो ये आपका एक ओवरऑल एक पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो कवर हो गया। ये सारे टॉपिक्स हैं वो सारे उसके अंदर, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट टर्न पे हम बाकी धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे, जब भी क्लास होगी हम नेक्स्ट टर्न पे आपको बताता रहूँगा। अच्छा, एक ही चीज़ मेरे को बताएंगे सब लोग कि ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने भाई अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की हो? सबने कर दी है, ठीक है। कोई अगर रह गया हो तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकता है, अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट ये लिख दे भाई, है ना। कोई रह गया है क्या? श्रेयांश आगे प्रेजेंट लिखो, इसके आगे श्रेयांश प्रेजेंट, ठीक है। जैसे कोमल शर्मा ने लिखा है ना,
वैसे अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट इस तरीके से लिखा करो हमेशा, ताकि बार बार एक ही चीज को मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़े। अब आप लोग तो इंजीनियर बन गए हैं लगभग, लगभग मतलब जब थर्ड ईयर में स्टूडेंट आता है तो उसको इंजीनियर मान लिया जाता है कि भाई ठीक है अब इंजीनियरिंग कंप्लीट होने वाली है आपकी, तो इसलिए चीज़ों को जल्दी से नेचर जो है उसको, या फिर आप जो लर्निंग एबिलिटीज है उनको आप बढ़ाएं धीरे धीरे, ताकि आपको एकदम से क्विक रेस्पॉन्स है आप करने लगे। ठीक है, वैसे तो आपके अटेंडेंस की जो रिकॉर्डिंग है वो भी एवरी टाइम आपकी अटेंडेंस की रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन फिर भी इससे हम मैच कर लेंगे उसको कि भाई आप लोग प्रॉपर क्लास में थे या नहीं थे। ठीक है, ठीक है भाई, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। सब लोग अपना घर पे ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है, ओके।